नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 15 डेज़ हो चुके होंगे, है ना। क्योंकि मैं घर पे थी, मीन्स अपने घर गई थी। सो जब आप घर वालों के साथ रहते हो तो कुछ टाइम तो छोड़ दो हर चीज़, है ना। सिर्फ आप उनके साथ ही रहो, जहाँ रहो बस वही के होके रह जाओ। सो इसकी वजह से ना कोई वीडियोस थी ना कोई पर्सनल सेशंस, मैंने सब रिशेड्यूल कर दिए थे कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कुछ दिन तक। ओके। अब बात करते हैं कि आप सबने देखा ही होगा कि मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मज़ा आता है, या फिर यूँ कहूँ कि बहुत जल्दी मेरी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक बोल सकते हैं, मेरे लिए एक रिचुअल बोल सकते हैं कि इसको करने की मुझे आदत हो चुकी है। और जो भी इस चीज़ को करता है, अपने आप उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसी की फ्रीक्वेंसी पे धीरे-धीरे अ, उसी फ्रीक्वेंसी पे रहने लगते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना? सो बेस्ट 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 टेक्निक है। और यूनिवर्स की सबसे प्यारी टेक्निक है, सॉरी, यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा ये तरीका पसंद है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। वो क्या है? इट्स ग्रैटिट्यूड। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक आजकल वो आता है, वो काँच का ऐसे रहता है, पॉट रहता है जिसके अंदर स्ट्रेनर लगा रहता है। सो अभी हो चुके, मतलब आई थिंक 2 साल तो हो चुके होंगे। सो मैं जस्ट ऐसे ही गई थी, हमारे बाजू में एक मार्ट है। सो वहाँ पे मुझे कुछ बर्तन लेने थे और कुछ सामान लेने थे, तो मैं गई थी, तो मुझे वो पॉट भी वहाँ दिखा था। सो मैंने उसको लिया नहीं उस वक़्त, मैंने उसको बोला कि बेबी आई लव यू सो मच, मुझे तुम बहुत पसंद आए, एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं आपको लेके जाऊँगी। आई लव यू डियर बेबी। और बस मैंने उसको प्यार से वो बोलते हैं ना कि सीने के पास लगाना थोड़ी देर के लिए, और उसको बोलना, एप्रिशिएट करना, और उसको ये बोलना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जहाँ जाओगे वहाँ रौनक लेके आ जाओगे, लाइक दैट। तो उसको बोला और मैंने उसको वहीं पे रख दिया। नेक्स्ट डे हमें अपने एक रिलेटिव के पास जाना था और हम वहाँ गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने वो सेम चीज़ एक अपनी वाइफ़ के लिए परचेज़ किया था और एक मेरे लिए परचेज़ किया था कि हमें अच्छा लगा, तो प्रीति हमने सोचा हम तेरे लिए भी ले लेते। सेम ब्रांड, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो सोचो कि ग्रैटिट्यूड कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ग्रैटिट्यूड आपको उस फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है जहाँ से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट? सो हर दिन ग्रैटिट्यूड करो। लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए है उसके लिए तो करो ही करो, पर जो नहीं है उसके लिए भी करो। मेरे नीचे जो कार है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर दिन जाके बोलती बेबी आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच हर दिन मुझे अपना दर्शन देने के लिए। आई लव यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें ड्राइव करूँ, मुझे तुम्हारी वो ड्राइविंग की फ़ील लेनी है। आई लव यू बेबी, आई रियली डू। आप मेरे पास आओ, मैं आपका प्रॉपर ख़्याल रखूँगी, मैं प्रॉपर आपको मेंटेनेंस दूँगी। मैं इस तरीके से उसको अप्रिशिएट करती हूँ, इस तरीके से मैं उसको ग्रैटिट्यूड देती हूँ। तो लाइफ़ में जो चीज़ें आपके लिए है उसके लिए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। लेकिन जो नहीं है उसके लिए पहले से शुरू करो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, कुछ ही दिनों में वो सारे ब्लॉकेजेस आपके हटने लगेंगे, जो कहीं न कहीं आपने फ्रस्ट्रेशन से, डेस्परेशन से अपने उस डिज़ायर को लेके, उस मैनिफेस्टेशन में लाके घर कर रखे हैं। वो सारे ब्लॉकेजेस धीरे-धीरे करके रिमूव होना शुरू हो जाएँगे। बस ग्रैटिट्यूड को अपना एक अच्छा दोस्त बना लो कि ये चीज़ मेरे भगवान को, मेरे ईश्वर को बहुत पसंद है, तो मैं इसको क्यों ना करूँ? है ना? जो कृतज्ञता की भावना है वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है कि मैंने तुमको कुछ दिया है और तुम उसके लिए आभार भी व्यक्त नहीं कर रहे हो, तो कितनी बुरी बात है ना? कि आप हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना के ले आ रहे हो, मैं खा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि या तो इस खाने से बोर हो चुके हैं या तो फिर इनको ये खाना पसंद नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद आप वो खाना मुझे खिलाना ही बंद कर दोगे। भले वो खाना मुझे कितना भी अच्छा लग रहा हो, बट स्टिल मैं उस चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, राइट? सो कृतज्ञता हमेशा दो, हर चीज़ के लिए, चाहे इफ इट्स सिंगल 1 रुपीज़, एक पेपर, एक पेन, ज़रूरत के टाइम पे जो भी चीज़ें काम आ गई। ओकेशनली थैंक यू बोलने का मतलब ग्रैटिट्यूड ज़ाहिर करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपको हर दिन कुछ वक़्त निकालना पड़ता है। और सच बताऊँ, मेरी अब ऐसी आदत हो चुकी है, सुबह से लेके रात तक मेरे दिमाग में सिर्फ़ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू चलता रहता है। हर चीज़ के लिए थैंक यू चलता रहता है। अ एक और चीज़, ये जो चेन है ना, ये चेन आई थिंक ये मैं आ रही थी सैटरडे, था फ्राइडे मेरी ट्रेन थी दिल्ली से पुणे के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिन तक दिल्ली में स्टे था, उसके बाद फिर मैं पुणे आई। सो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। सो आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो तो देखो ईश्वर आपकी किस तरीके से मदद करता है। और जो चीज़ होनी होती है वो होती है, लेकिन कभी-कभी
आप जब अच्छे रहते हो, जब आप चीज़ों को लेके बहुत आभारी रहते हो, तो ईश्वर बोलता है ये चीज़ तो होना ही है, लेकिन ये हम तुम्हारे वे में करके देंगे। सो ये चेन कब की खुल गई थी। ये नैऋति को उसकी नानी माँ ने गिफ्ट किया था, बट अभी इसको मैं पहन रही हूँ। सो ये जो चेन थी, ये कब का इसका हुक निकल चुका था विद पेंडेंट, ठीक है? आई डोंट नो कैसे। और जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, मीन्स मेरा साइड अपर था और मैं उस पे जैसे ही चढ़ ही रही थी, तब तक मैंने देखा कि वो चेन और पेंडेंट दोनों नीचे गिर गया। एंड आई वाज़ लाइक थैंक यू सो मच बाबा। मैंने ये नहीं रखा ओह! गिर गया। तो थैंक यू सो मच बाबा। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे इसका दुःख नहीं होता कि चलो ये चेन गुम हो गई, लेकिन दुःख होता है कि नैऋति को उसकी नानी का पहला तोहफ़ा था, पहला गिफ्ट था और वो गुम हो गया मेरे से, है ना? और मैं इतना थैंक यू बोला मैंने बाबा को, ये तो गिरना ही था, राइट? ये तो था कि गिरना ही था। लेकिन जब आप चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड करते हो, जब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हो, उनको लेके कृतज्ञ रहते हो ना, तो जो चीज़ होता है, लेकिन कभी-कभी ईश्वर उन चीज़ों को आपके फ़ेवर में करता है। गिरा तो ये, लेकिन वहाँ गिरा जहाँ मेरी नज़र पड़ गई, जहाँ किसी और की नज़र नहीं पड़ी, राइट? सो कृतज्ञता आपको हर चीज़ से बचा लेती है। कुछ खोने से पहले आपको संकेत मिल जाता है ना? आपको खोया हुआ चीज़ भी आपको वापस मिल जाता है। कृतज्ञता में इतनी पावर है, ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है, और इसीलिए मेरी सबसे बेस्ट टेक्निक है। पहली बात, तो इसको करने से आपको जेलसी नहीं होती, आपको डेस्परेशन नहीं होता, आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। एक ऐसा इमोशन आता है कि देखो मेरे पास तो सब कुछ है, राइट? तो ये जो एक ऐसी फीलिंग है जो आपके हर एक नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव वाइब्रेशन को धीरे-धीरे कम करती जाती है और आपको धीरे-धीरे फुलफिल बनाती जाती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर मुझे लाइफ में 2 चीज़ पकड़ के चलना पड़े तो मैं मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड पकड़ के चलूँगी। जहाँ से मेरा सब कुछ हो जाएगा, है ना? कि मुझे जो चाहिए वो मुझे सब मिल जाएगा। सो ये मेरी फ़ेवरेट टेक्निक है, जिसकी वज़ह से मैं सब कुछ धीरे-धीरे सब कुछ मुझे मिलता जा रहा है। यही सिर्फ़ एक टेक्निक है, ओके? और वो मेरा अलाइनमेंट है। सो ग्रैटिट्यूड अलाइनमेंट की तरफ भी आपको लेके जाता है, ओके? सो इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, हर दिन थोड़ा वक़्त निकालो, धीरे-धीरे आदत लगाओ, और एक बार दिमाग को आदत लग गई ना, तो पूरे दिन उस थैंक यू की वाइब्रेशन में ही रहेगा, उस थैंक यू की एनर्जी में ही रहेगा। करके देखो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे।